इस वीडियो में हम क्लास 10 एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है? अ मेटालिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाइट whose vertical angle is 60 degree is cut into two parts at the middle of the height by a plane parallel to its base. If the frustum so obtained be drawn into a wire of diameter 1 by 16 centimeter, find the length of the wire. मीन्स क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस तरह से एक राइट सर्कुलर कोन था, उसको बीच से काट दिया गया है और जो कि ऐसे प्लेन से काटा गया है जो कि इस बेस के पैरेलल है। ठीक है, इस तरह से काट दिया गया है और क्या बोल रहा है कि इस तरह से काट दिया गया है और इससे जो फ्रस्ट्रम ऑब्टेन हुआ, मीन्स ये पार्ट, इसका लोअर पार्ट, इसको एक वायर में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये पूरा एक सॉलिड मेटल था, उसको वायर में कन्वर्ट कर दिया गया, जिस वायर का डायमीटर है 1 बाई 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है उस वायर का डायमीटर। तो पूछा है कि उस वायर का लेंथ कितना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले क्या गिवन है वो लिख लेते हैं, उसके बाद वायर का लेंथ निकालते हैं। तो सबसे पहले वायर का लेंथ निकालते हैं। वायर का लेंथ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसका डायमीटर निकालना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा इन दोनों का, फ्रस्ट्रम का। तो फ्रस्ट्रम का रेडियस मीन्स ईजी निकालना पड़ेगा। ईजी कैसे निकाल सकते हैं? इससे निकालेंगे, इस ट्रायंगल से, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए ई जी जो कि ये पूरा एंगल है 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। एक एंगल 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ से। तो अब क्या करेंगे? tan 30 डिग्री करके हम निकाल सकते हैं। दैट मीन्स ई जी बाई ए जी बाई ए जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। और tan कितना हो जाएगा? tan 30 डिग्री। ठीक है, ये tan 30 डिग्री हो जाएगा। तो ई जी बाई ए ई, यहाँ से यहाँ 20 है तो इसका हाफ जो करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो ये 10 था, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू कितना होता है? tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 बाई √3 ये हो जाता है। तो हम यहाँ से ई जी निकाल सकते हैं, दैट मीन्स ई जी इज इक्वल टू 10 बाई √3। ठीक है, ये हमारा निकल गया R1, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब निकालते हैं R2 मीन्स बी डी को भी बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी बाई ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan 30 डिग्री। ठीक है, और बी डी बाई ए डी का वैल्यू है 20 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री का वैल्यू अगेन 1 बाई √3 एंड देन बी डी इज इक्वल टू 20 बाई √3। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू R2 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा दोनों निकल गया, R1 और R2 निकल गया। नाउ अब हम लोग इसका क्या निकाल सकते हैं? फ्रस्ट्रम का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम क्या होता है? 1/3 इंटू पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। सो हमने R1 निकाला था 10 बाई √3 और R2 निकाला था 20 बाई √3। नाउ द हाइट ऑफ द फ्रस्ट्रम, क्योंकि यहाँ से काट दिया गया है तो हाइट हो जाएगा इसका 10 सेंटीमीटर। नाउ द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्ट्रम, वॉल्यूम फ्रस्ट्रम का क्या हो जाएगा आपका? 1/3 इंटू पाई इंटू एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये हो जाएगा वॉल्यूम फ्रस्ट्रम का। अब इस पर सारा वैल्यू पुट करेंगे और निकालेंगे। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू एच इज इक्वल टू 10 इंटू R1 जो है हमारा 10 बाई √3 स्क्वायर प्लस 20 बाई √3 का स्क्वायर प्लस 10 बाई √3 इंटू 20 बाई √3, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर आएगा
22,000 बाय 9 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आएगा। सो अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ द वायर। तो लेंथ ऑफ द वायर निकालने के लिए सबसे पहले रेडियस ऑफ वायर, ठीक है, रेडियस ऑफ वायर। तो रेडियस ऑफ वायर जो है वो हम कितना निकाले थे, वो डायमीटर दिया हुआ था 1/16, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1/32 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इसका रेडियस। नाउ अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द वायर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वायर क्या हो जाएगा, सिंस वायर जो है एक सिलेंड्रिकल शेप में है तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h, और h जो है यहाँ हम l मान लेते हैं। लेंथ ऑफ द वायर चलिए पहले मान ही लेते हैं, ठीक है। लेट द लेंथ ऑफ wire is equal to L, therefore the volume is equal to कितना हो जाएगा πr² h या फिर L, ठीक है। तो पाई इज इक्वल टू, पाई को पाई ही रहने देते हैं, ठीक है, या फिर 22/7 इंटू आर जो है हमारा 1/32² इंटू L, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, खैर इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, और ये जो होगा ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्ट्रम, जो हम लोगों ने इसका वॉल्यूम निकाला था इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इस वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम हमने क्या निकाला था, इसका वॉल्यूम निकाला था 22,000, ठीक है, बाय 9, दैट इज इक्वल टू 22/7 इंटू 1/32 का स्क्वायर इंटू L, ठीक है। और जब हम L को एक साइड करेंगे तो L इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 22,000 बाय 9 इंटू 7/22, ये 22/7 उधर जाएगा तो 7/22 हो जाएगा, इंटू 32 का स्क्वायर जब करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 1024, और ये डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और L का वैल्यू, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो L का वैल्यू आएगा हमारा 796,444.44 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर में। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड दैट विल बी इक्वल टू, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7964.4 मीटर, ठीक है। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और इस तरीके के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।